सभी भाइयों को सलाम। अर्जुन बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपका भाई अर्जुन। तो सबसे पहले तो स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अर्जुन क्रिकेट प्रडिक्शन। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जो कि डिलीट हो गया। इससे पहले भी मैंने यही सेम वीडियो बनाया था जो कि डिलीट हो गया, क्योंकि लास्ट चैनल में वो वीडियो डाला था, वो चैनल ही डिलीट हो गया था। ठीक है, तो ये वीडियो है मेरे भाई 11 गोल्डन क्रिकेट रूल्स के बारे में, जो बैटिंग करते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा कि मेरा एक व्हाट्सअप का नंबर है जो कि मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, वो है 8200707347। तीसरा मेरा एक लिंक है टेलीग्राम का, जो काफ़ी सालों से मैं चला रहा हूँ। वहाँ पे करीब 54,000 के आसपास के सब्सक्राइबर्स हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा लिंक को। t.me बैटिंग टिप्स बाय अर्जुन शर्मा, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो सीधा आप मेरे चैनल पे जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं आज के वीडियो पे मेरे भाई। तो आज का वीडियो है 11 गोल्डन रूल्स हैं जो सट्टे में यूज़ होते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मेरे को इस फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं पहले भी ये वीडियो बनाया था, ये फिर से एक बार बना रहा हूँ ताकि आप जो भी इस फील्ड में नए भाई आते हैं वो भाई जान के और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई रूल नंबर पहला ये है कि इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि आपको हर मैच सेम लिमिट से खेलना है। कई भाई ये गलती कर देते हैं कि सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी लिमिट अगर 10,000 है तो वो एक ही मैच में, सिर्फ आपके पास बैकअप 10,000 का है तो वो एक ही मैच में 10,000 का गेम कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 हैं तो 10,000 के आप 5 पार्ट बनाइए, 4 पार्ट बनाइए, उसको 20-25% के यूज़ करिए ताकि आपके पास पीछे बैकअप भी रहे। ठीक है, सपोज़ आपकी लिमिट 1 लाख है, अगर आपके पास बैकअप 1 लाख पड़ा है तो आप उस 1 लाख को 5 लिमिट में यूज़ करिए। मतलब कि एक लिमिट 20,000 की होनी चाहिए, ताकि आपके पास उस लिमिट का बैकअप रहना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब बंदा हारता है, जब कोई पंटर हारता है, सपोज़ कोई बंदा 10,000 हार गया तो अगली मैच में 20 की करेगा, फिर अगली मैच में 40, फिर 50, ऐसे ऐसे करके वो इस दलदल में फंसता जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि आपको रोज़ खेलना है, रोज़ जीतना है। तो ये एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको हर मैच सेम लिमिट से खेलना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज नहीं कल आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास एक ही लिमिट है, और अगर आप उस एक लिमिट को एक मैच में यूज़ कर देते हैं, हार जाते हैं, फिर कर्जा लेंगे, फिर बाहर से उठाएंगे, कुछ करेंगे। इससे बेहतर है कि आपके पास जो बैकअप है, जितना भी पैसा है, उसको 5 हिस्सों में बांटिए, 5 लिमिट बनाइए, उस एक लिमिट की 5 लिमिट बनाइए, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़िए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको करोड़पति बनना है। एक ही दिन में इसमें से कोई अंबानी नहीं बनता है, और लाखों करोड़ों में से एक बंदा होता है जो एक लिमिट से 10-15-20 लिमिट कमा लेता है। समझे? तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अगर आपको इस धंधे में लंबा जाना है, इस खेल में आगे जाना है, तो हर मैच को एक लिमिट से खेलिए, सेम लिमिट से खेलिए, और कम से कम 5 लिमिट का बैकअप होना चाहिए। अगर आपकी लिमिट 2,000 है तो कम से कम आपके पास 10,000 होने चाहिए। अगर आपकी लिमिट 20,000 है तो कम से कम आपके पास 1 लाख होना चाहिए। और अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो कम से कम आपके पास 5 लाख होनी चाहिए। तो ये माइंड में रख के चलिए कि एक लिमिट अगर आप खेल रहे हैं तो आपके पास 4 लिमिट का पीछे बैकअप होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज नहीं कल जो आपके पास पैसे हैं वो ख़त्म हो जाने, बाहर से भी आपने जो उठाने वो भी ख़त्म हो जाने। क्योंकि अगर एक डिसिप्लिन के साथ इसमें गेम नहीं करेंगे तो आपकी हार होनी तय ही है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं जानता हूँ कि ऐसा गेम करना चाहिए, और सालों से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। तो रूल नंबर 2 मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इस गेम का, क्योंकि मैंने जितना परखा है मार्केट को, मैंने जितना पंटर को जाना है, 100 में से 75, 100 में से 75% पंटर ऐसे होते हैं जो सेशन खेलते हैं। और सबसे गंदी चीज़ क्रिकेट में अगर कुछ होती है तो वो सेशंस हैं। ठीक है, मैच में एक बार आपको आखिरी बॉल तक मौका मिलेगा, लेकिन सेशन में कभी नहीं मिलेगा वो मौका आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि सेशन खेलने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा इंसान होता है। समझिए? और नए नए पंटर आते हैं, उनको चाहिए होता है कि हमको 6 ओवर में पैसे मिल जाएं, 10 ओवर में मिल जाएं, 20 ओवर में मिल जाएं। तो उसमें वो नहीं कमा पाते हैं। आप एक अगर पास हो भी गया तो पीछे से आपके 2-3 फेल हो ही जाएंगे। समझे? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सेशन खेलने वाला सबसे बड़ा गधा होता है। तो ये चीज़ तो करनी नहीं चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा कि अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो लिमिट है, एक लिमिट होती है इंसान की, सपोज़ आपकी एक 10,000 की लिमिट है, तो अगर 10,000 की लिमिट है तो उसका 5-10%, सिर्फ 5-10%, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 20%, मतलब कि 2,000 रुपये,
उतना ही आप सेशन में डालें। अगर आपको टाइम पास ही करना है तो उतने से ही करें। ऐसा नहीं है कि 10,000 की लिमिट है और 5-5 हज़ार के 2 सेशन या 10,000 का 1 सेशन आप कर लेंगे तो आपके पास कुछ बचने नहीं वाला, समझे। तो मेरे पहली एडवाइस ये होगी कि सेशन खेलें ही ना, और अगर खेलना भी है तो अपनी 5 से 10% लिमिट यूज़ करें, ज़्यादा ना करें, ठीक है। क्योंकि इसमें आप जीत तो वैसे भी नहीं पाओगे, जो आप मैच में भी कमाओगे वो भी इसमें दे के आओगे, ठीक है। बेस्ट एडवाइस ये है कि सेशन से जितना दूर रहेंगे उतना इस धंधे में आगे जाएंगे, समझे। सेशन खेलने वाले आपके भाई होंगे, आसपास में आपके जितने भी दोस्त होंगे, आप किसी से भी ये सवाल कर सकते हैं। लाखों करोड़ों बंदों में से एक बंदा निकलेगा जो कमाता होगा, वो भी एक्सपीरियंस होगा। तो अदरवाइज़ इस धंधे में, इस सेशंस में तो कोई नहीं कमा सकता, चाहे वो 20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, कोई भी लीग हो, सेशंस में पैसा आप कभी नहीं कमा सकते, समझ गए। तो अगर आपको खेलना है सेशन तो उस पर भी मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, वो देखिएगा। आपको सेशन कैसे खेलना है वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी पहली एडवाइस ये है कि ना खेलें। फिर भी अगर आप खेलना चाहते हैं तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सेशंस के बारे में आएगा, उसमें आपसे सेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से तो क्लियरली आपको एडवाइस है कि ना ही खेले तो बेहतर है, क्योंकि एक ऐसा दलदल है, आप इसमें गिरते जाएंगे, जितने भी आपके पास पैसे होंगे सारे इसी में देके आएंगे, ठीक है। चलिए, अभी ये सेशंस की तो बात मैं अगले वीडियो में करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अच्छा, तो रूल नंबर 3 में भी मेरे भाई एक कॉमन सी चीज़ है, काफ़ी भाइयों में देखने मिलती है, चाहे वो मेरा भाई इंडिया से होगा, चाहे मेरा भाई वो पाकिस्तान से होगा, बांग्लादेश से होगा, जहाँ से भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब मैच चल रहा होता है तब वो बंदे अपने देश को जिताने की कोशिश करते हैं, अपने शहर को जिताने की कोशिश करते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मुंबई से हैं तो मुंबई के पीछे भागते रहेंगे तो ऑब्वियसली मुंबई हर मैच तो जीतने नहीं वाली, या चेन्नई हर मैच तो जीतने नहीं वाली, ठीक है। तो ये गलती कई बार कर देते हैं कि लोग टीम से प्यार कर बैठते हैं और उसी मैच में सट्टा भी खेल रहे होते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप टीम से प्यार करोगे तो सट्टा मत खेलो, और सट्टा खेलना है तो टीम से प्यार मत करो, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपको हर मैच में नहीं कमा के देगी, समझे। तो टीम से कभी प्यार ना करें, अपने पैसों से करें, अपना पैसा अपना दिमाग लगाएं और उसी हिसाब से गेम करें, ठीक है। टीम से प्यार करोगे तो आज नहीं कल टीम को तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि टीम वालों को तो पैसे मिल चुके होते हैं। रही बात आपकी हमारी, तो हमको पैसा कमाना पड़ता है दिमाग लगा के, ठीक है। उनसे मोहब्बत करके हमको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि टीम से मोहब्बत नहीं करनी है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ से भी हो, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जिस भी शहर से बिलोंग करते हो, तो अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को उस टाइम पे साइड में रखिए जब आप सट्टा खेल रहे हैं। सीधा माइंड अपना पैसों पे लगाइए, अपने गेम पे लगाइए। टीम से तो आप बाद में भी मोहब्बत कर ही लेंगे, क्योंकि गेम ख़त्म होगा तो सोशल मीडिया खुला पड़ा है आपके लिए, वहाँ पे जाके मोहब्बत ज़ाया कर देना, बता देना, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टीम से प्यार नहीं करना है, अपने पैसों से प्यार करना है, क्योंकि पैसा ही आपको आगे लेके जाएगा, टीम आगे लेके नहीं जाएगी। टीम का तो एक कंट्री, कोई मैच ख़त्म होगा, उसका सीरीज़ ख़त्म होगा या लीग ख़त्म होगा तो वो अपने घर चले जाएंगे, आपको अपने घर ही रहना है। तो आप अपने पैसों से प्यार करें जो आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ मेरे भाई। अच्छा, तो रूल नंबर 4 मेरे भाई लॉस कट बुक सेट का है, जो कि जीत की एक जड़ है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपको ये करना नहीं आता लॉस कट बुक सेट करना, तो आपको जीतना आएगा ही नहीं कभी मैच में, ठीक है। हार जीत पे अगर आपको जीतना है तो नॉन कटिंग तो कभी जाना नहीं है, चाहे वो इंडिया जिम्बाब्वे हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी छोटी बड़ी टीम खेल रही हो आमने सामने, तो उसको कभी भी वन वे लेके तो जाना नहीं है। ऑलवेज लॉस कट बुक सेट करना है, कि चाहे कितनी बड़ी भी टीम हो, कितनी छोटी टीम के साथ खेल रही हो, फिर भी लॉस कट बुक सेट हमेशा करना है। अगर आपको लॉस कट बुक सेट करना नहीं आता है तो लास्ट वीडियो जाके मेरा देखिए, मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है कि लॉस कट बुक सेट कैसे करते हैं, दोनों टीम पे पैसा कैसे बनाते हैं। जो भी भाई सीधा सीधा नॉन कटिंग एक टीम पे बैठते हैं, वो 10 में से 9 बारी हार के निकलते हैं। चाहे आपका जजमेंट कितना भी अच्छा हो भाई, मेरे मैच का कोई भरोसा नहीं होता है, ये क्रिकेट है। 11 के 11 खिलाड़ी इंटरनेशनली खेले हुए होते हैं, अच्छी तरह से उनको पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो जो भी भाई ये समझते हैं कि हम नॉन कटिंग बैठ के करोड़पति बन सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। थोड़ा पैसा कमाइए, अच्छे से कमाइए, लॉस कट बुक सेट करके दोनों तरफ पैसा कमाइए। एक टीम पे बैठ के आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर एक बार जीत भी गए तो अगले 4 मैच में आपने हारना ही हारना है। तो अगर लॉस कट बुक सेट करना नहीं आता है तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, मेरे प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा चैनल के, वहाँ पे जाके आप देखिए लॉस कट बुक सेट कैसे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जड़ है जीत की, अगर आपने ये समझ ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझे। क्योंकि एक
छोटी जजमेंट तो सबको आ जाती है कि हमको किस टीम को जिताना है, ठीक है। आपको टीम को जिताना है तो उस टीम पे पैसा लगा के सामने वाली टीम को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करके उसको भी प्लस कर लीजिए। दोनों तरफ पैसा रहेगा तो आपको उस टाइम मैच में कोई टेंशन नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों की लालच होती है कि हमको जो पैसा है लगाया है उतना पूरा मिले, लेकिन ये लोग वो नहीं देखते हैं कि अगर वो सामने वाली टीम जीत गई जिस पे हम माइनस हैं, वो जीत गई तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, जो कमाया हुआ है वो भी जाएगा और उस टीम को देना भी पड़ेगा वो अलग से। तो अगर आपकी लॉस कट बुक सेट होगी तो आपकी फेवरेट टीम भी जीतेगी तो भी आपको प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा, और अगर आपकी सामने वाली टीम जीत गई तो भी आपको पैसा मिलेगा अगर लॉस कट बुक सेट किया हुआ है तो उसमें अफसोस नहीं होगा। कई बार ही लोग अफसोस कर बैठते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि नॉन कटिंग बैठने वाले लोगों को अफसोस ज़्यादा होता है, और जो बुक सेट करते हैं वो एक सुकून चैन से बैठे होते हैं, क्योंकि लॉस कट बुक सेट के बाद आपको पता है कि आपके पैसे दोनों तरफ से आने वाले हैं, समझे। तो ये जीत की जड़ है, ऐसा समझ लो, ये जीत का एक मंत्र है। अगर इसको रट लिया आपने, इसको अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता है इस चीज़ में, समझे। क्योंकि अगर सही बैट, पहली बैट सही गिर जाती है तो दूसरी बैट तो ऑब्वियसली, अब अगर पहली सही आ गई तो दूसरी तो अपने फेवर में आ ही जानी है, समझे। तो लॉस कट बुक सेट करके चलें, ये जीत की जड़ है ऐसा समझ के चलें, समझे। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो मेरे भाई रूल नंबर 5 भी मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं क्रिकेट में, T20 आ गया, T10 आ गया, अभी 100 चल रहा है, तो इन चीज़ों में क्या होता है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, लोग पैसा ज़्यादा उन पे लगा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2-3 खिलाड़ी हो गए, जैसे विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, रसल हो गया, बड़े बड़े जो हिटर हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जब खिलाड़ी बैटिंग पे होते हैं, ये जब खिलाड़ी ग्राउंड में होते हैं तो लोग आंखें बंद करे पे उनके पैसा फेंक देते हैं। एक एक बार के लिए नहीं सोचते हैं कि भाई वो भी एक खिलाड़ी ही है, सिर्फ भगवान नहीं है कोई जो हर बार आके आपको जितवा देगा। हर बार आपको कोई नहीं जितवाएगा, और ख़ास करके ये बड़े खिलाड़ी 10 में से एक बार आपको पैसा जितवाएंगे, बाकी 9 बार आपने दे के आना है। आप गेल को पकड़ लो, डिविलियर्स को पकड़ लो, कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आपको 10 में से 3 बार जितवा देंगे, 10 में से 4 बार जितवा देंगे, लेकिन 10 में से 9 बार आपको या 10 बार कोई नहीं जितवाने वाला। उसमें एक लिमिट सेट है उनकी, वो भी परफॉर्म उतना ही करेंगे जितना उनको अलाउ किया जाएगा, समझे। वो बुकी लोग या बुकी लोग भी आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठी है, इतना माइंड में रखो। तो बड़े खिलाड़ी जब भी क्रीज पे हों, या तो मैं पहली एडवाइस दूंगा कि बैट मत करें, और अगर बैट करना है तो उनके ऑपोजिट ही करें। जैसे रसल खड़ा है तो उसके पीछे ना भागें, क्योंकि रसल आपको 10 में से सिर्फ 2 बार ही जितवाएगा, ध्यान में रखिएगा। कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, जब वो बंदे ने मैच मैच जितवाया है तब पंटर ने ज़्यादातर नहीं कमाया है, और कमाया भी है तो उन लोग ने जो उस पर पैसा आँख बंद करके लगाते हैं, जो 10 में से 8 बार हारने के लिए रेडी होते हैं, समझे। अगर 10 में से 8 बार आप उस पर पैसा लगा के हार गए और 2 मैच जीत गए तो कोई फ़र्क नहीं है, ओवरऑल आप नुकसान में ही रहेंगे, ओवरऑल आप लॉस में ही रहने वाले हैं, समझे। तो मेरे भाई ये चीज़ ध्यान में रखिए कि खिलाड़ियों पे, बड़े खिलाड़ियों के, जो भी बड़ा खिलाड़ी है, आप हर टीम में एक खिलाड़ी बड़ा होता है, आप देख लीजिए, उस पर कभी पैसा नहीं लगाना है। उससे भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी पड़े होते हैं जो हर मैच में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पे पैसा लगाइए। बड़े खिलाड़ियों 2-3 नाम मैं आपको दे देता हूँ। एक तो हो गया धोनी, दूसरा रसल, तीसरा विराट, चौथा गेल। ऐसे बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, उन पे पैसा मत लगाइए, समझे। उन पे भरोसा करेंगे तो 10 में से 8 बारी आपको हार मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी हाँ, छोटे खिलाड़ियों पे पैसा लगाएंगे तो आपको कभी ना कभी एक ऐसी इतनी बड़ी जीत दे के जाएंगे जो आपका उनमें 10 बारी में आपको नहीं मिलेगी, वो एक दो बारी में ही दे के चले जाएंगे, समझे। तो ऑलवेज़ ध्यान रखें कि छोटे खिलाड़ियों पे बैट करनी है, लंगड़े घोड़े पे बैट करनी है। बड़े खिलाड़ियों पे बैट करके आपको 10 में से 8 बार हार ही मिलेगी, ठीक है। चलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अच्छा, ये रूल नंबर 6 भी मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कि जो नए बंदे घुस रहे हैं इस लाइन में, जो पुराने भी घुस रहे हैं, जिनको कोई क्रिकेट का लेना देना नहीं है, सिर्फ वो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, जिनको कोई ग्राउंड का लेना देना नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्टेट्स का पता नहीं है, कुछ भी किसी बारे में जानकारी नहीं होती, वो बंदे बैटिंग लाइन में घुस जाते हैं। तो उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो सिर्फ खिलाड़ी देख के पैसा लगा देते हैं, टीम देख के पैसा लगा देते हैं। ये नहीं देखते कभी कि उस ग्राउंड का पिच कैसा है, उस ग्राउंड पे रन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, लोएस्ट कितने बन सकते हैं, कौन सा बॉलर इधर काम आ सकता है, स्पिनर्स का पिच है, बॉलर्स का पिच है, फास्ट बॉलर्स का पिच है, ये कोई आइडिया नहीं होता है,
समझे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि सबसे पहले तो आपको उस ग्राउंड की, कोई भी मैच खेलने से पहले आप आधा घंटा पहले उस मैच को दीजिए, उस ग्राउंड की पूरी स्टेट्स निकालिए, खिलाड़ियों के स्टेट्स निकालिए, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। आप डायरेक्ट सीधा मैच के टाइम पे जाके सट्टा खेलना शुरू कर देंगे तो ये गलत है। अगर आप खुद के दिमाग से कर रहे हैं तो एक बार आधा घंटा उस चीज़ को दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी धंधा आप करते हैं तो उस पर पहले रिसर्च होती है, उस पर एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है कि ये हमको करना है। आप डायरेक्ट जाके बोलेंगे कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और आज पाकिस्तान जीतेगा विदाउट नोइंग एनीथिंग, कुछ भी जाने बगैर कि आप पाकिस्तान वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे अच्छा कर सकता है, पाकिस्तान के पास बॉलर कैसे हैं, पाकिस्तान के पास बैट्समैन कैसे हैं, कुछ भी जाने बगैर अगर आप डिसाइड करके ये पाकिस्तान जितवा देंगे तो उस मैच में आप नहीं कमा सकते। वो किस्मत पे मत जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने दिमाग सबको दिया है। सिर्फ यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट्स निकाल के खेलें, ग्राउंड की रिपोर्ट निकालें, पिच रिपोर्ट देखें, खिलाड़ियों की रिपोर्ट देखें। आधा घंटा लगता है सब कुछ देखने में। पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हर मैच में ऐसा करता हूँ, चाहे वो लीग का मैच हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे टेस्ट मैच हो, हर मैच में एक स्टेट निकालना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, आगे पीछे देखना पड़ता है कि वो लोग खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ये सब निकालिए। 90% ऑफ द टाइम अगर ये सब करने के बाद 90% ऑफ द टाइम आप सही जाएंगे। अगर सब कुछ स्टेट्स वेट्स मिला लिया आपने, करेक्ट एक मैच पकड़ में आ जाएगा आपके, समझे। विदाउट स्टेट्स निकाले अगर खेलेंगे तो आपको उस मैच का जीरो नॉलेज रहेगा, सिर्फ वो टीम का एक मोहब्बत होगा आपका जो उस तरफ लेके जाएगा। पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया का बंदा इंडिया खेलेगा, समझे। तो वो गलत है। पहले स्टेट्स निकालिए, खिलाड़ियों के बारे में पढ़िए, पिच के बारे में पढ़िए, ग्राउंड के बारे में पढ़िए। एक पॉइंट टेबल होता है सीरीज़ का, अगर कोई लीग है तो उधर उधर पॉइंट्स टेबल होगा, और अगर कोई सीरीज़ है तो उसका हिस्ट्री होगा एक हार जीत का, वो देखिए, उसके बाद खेलिए मेरे भाई, समझे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये रूल नंबर 7 जो है मेरे भाई, ये 7 नंबर इतना इम्पोर्टेंट है, एक तो अपने धोनी के लिए, दूसरा ये क्रिकेट में सट्टा खेलने वाले हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केट में आपने देखा होगा ड्रीम 11, ये 11, लौड़ा 11, लसन 11, बहुत सारी ऐसी ऐसी लीग आ गई हैं जो सिर्फ पैसे लेने के लिए आई हैं आपसे। मैं बोलता हूँ कि करोड़ों बंदों के बीच में आप घुस के 6-6 टीम भी आप डाल दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। वो आपको चूतिया बनाने के लिए आए हैं। सिर्फ 11 खिलाड़ी आपको कभी 1 करोड़ कमा के नहीं दे सकते, वो भी 10, 15, 20, 50 रुपये डाल के। आपको लगता है वो आपको ऐसे देंगे? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया है इनका। माल लगाना है, क्रिकेट पे लगाओ, हार जीत पे लगाओ, सिंपल है। आजकल मार्केट में छोटी छोटी आईडीज़ भी आ गई हैं, ऑनलाइन खेलें। 100, 200, 500 भी लगाना है तो उस पर लग सकता है। ये जो आप खेलते हैं रोज़, वो तो ये ना कैसा मीठा जहर है ना, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं वो। वैसे बंदा क्रिकेट खेलता है, 10-15 हज़ार का बैटिंग कर लेता है या 50 हज़ार का बैटिंग कर लेता है, एक मैच में हो जाता है ख़त्म। ये लोग रोज़ आपसे हफ्ता वसूली करते हैं। कोई बंदा अगर 5 टीमें डाल रहा है 50 रुपये की, उससे 250 ले रहे हैं। कोई बंदा अगर 1000 वाली टीम डाल रहा है तो उससे 5000 ले रहे हैं। तो ये तो रोज़ का उनका हफ्ता वसूली हो गया आपसे। तो जितने भी ये लौड़ा लसण 11 चल रहे हैं ना मार्केट में, एक में भी पैसा मत डालिएगा। सीधा सीधा आपका पैसा वो लेके जाएंगे, ये आपके हिस्से में कभी नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा छुतियावा आज की मार्केट में जो चल रहा है वो है ड्रीम 11 का। ये सीधा सीधा, आपको क्या लगता है ये इतने सारे स्पॉन्सर मिलते हैं, ये हर लीग को स्पॉन्सर करती है, ये चूतिए नहीं हैं लोग। ये लोग तुम्हारे दिमाग में घुसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि छोटा अमाउंट जब पंटर को से लेना होता है किसी इंसान से, अगर 50, 100, 500, 1000, 2000 लेने हैं तो वो लोग हंसते हंसते दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि तो उन्होंने 2000 में 1 करोड़ की लालच दी हुई है आपको, और वैसा कभी होता नहीं है, समझे। तो इनसे जितना दूर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे मेरे भाई। जैसे वो क्राइम पेट्रोल में बोलता है ना अनूप, सुनिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो भाई मेरे ड्रीम 11 से दूर रहें, खुश रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये ध्यान में रखिएगा, खास करके बच्चे लोग जो 14 से 24 साल के बीच में आते हैं, उन लोग के लिए खास करके है, क्योंकि वही लोग ज़्यादातर खिलाड़ियों में भरोसा करके और कैप्टन वैप्टन बना के ना ये सब चीज़ें करते हैं। तो इनसे दूर रहिए मेरे भाई, इनसे कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। पैसा कमाने का एक ही रास्ता है क्रिकेट में, वो है हार जीत पे, ठीक है। मैच के भाव पे पैसा लगाइए, वहीं से कमा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है मैच से पैसा कमाने का, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की। भाई रूल नंबर 8 है मेरे जैसे बंदों के लिए, जो टिप्पर हैं, जो मार्केट में बैठे हैं, जो पुराने हैं।
आपको मैं एक सीधी सीधी एडवाइस दूंगा, कोई भी बंदा जो काम कर रहा है मार्केट में, सबसे बड़ा मार्केट टिपिंग का है वो है टेलीग्राम, समझे। जो टेलीग्राम में टिपर काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उसका चैनल जाके आपको चेक करना है कि कब से है, क्योंकि टेलीग्राम का जो मार्केट बना है वो है 2017 में, समझे। अगर 2017-18 का कोई टिपर है तो उसको आप आंखें बंद करके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले जो मार्केट चलता था वो था फेसबुक पे, ज़्यादातर टिपर फेसबुक पे थे, उसके बाद धीरे धीरे टेलीग्राम पे आ गए, और अभी तो लाखों में आबादी है टिपरों की, समझे। जो हमारे जैसे पुराने टिपर हैं वो जानते हैं कि जब टिपिंग शुरू हुआ था टेलीग्राम पे तब कुछ गिने चुने टिपर होते थे, लेकिन आज की डेट में वो लाखों में आबादी हो गई है, हर एक हारा हुआ पंटर टिपर बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि जो बंदा फ्री दे रहा होता है, जो बंदा फ्री में काम करवा रहा होता है, जो छुटकू एक बच्चे होंगे उनकी आवाज़ सुनिएगा कभी आप ध्यान से, तो बच्चे हैं 15-15, 16-16, 18 साल के बच्चे लोग हैं वो टिपिंग कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी क्या हो जाती है लोगों को कि हर एक टिपर जो रोज़ फ्री दे रहा है, कभी कोई फ्री दे रहा है, कभी ये फ्री दे रहा है 2-3 बड़े बड़े नाम, लेकिन वो लोग कभी ऐसे फ्री नहीं देते, समझे, क्योंकि उनका काम इतना एक्यूरेट होता है कि वो फ्री नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग कैसे मेहनत करते हैं। इसमें भी मेहनत लगती है, इसमें भी दिमाग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि जो फ्री दे रहा है उनके पीछे भागते रहते हैं, और एक नहीं 1000 टिपरों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई मेरी एडवाइस ये है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो किसी एक समझदार टिपर को पकड़िए, जिसको नॉलेज हो, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो आपको कमा के दे सके। ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ पैसा लेके और आपको बर्बाद ही करता जाए, ऐसा नहीं होता है, समझे। आपको कोई 2 पैसे कमा के दे, वैसे एक टिपर को फॉलो करिए, समझे। बाकी आप इधर से उधर भटकते रहेंगे, एक से दूसरा, दूसरे पे तीसरा, ऐसा अगर आप घूमते रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हर एक टिपर थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद करता जाएगा, समझे। अगर आप एक ही बंदे के साथ जुड़े रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है अच्छा खासा मैच का, जिसको भाव की पकड़ है, वो बंदा आपको 10 में से 8 बारी मैच जितवा के देगा। 100, देखो खुदा कोई नहीं है कि 10 में से 10 बारी जितवा के दे। हाँ, वो ऐसा होता है कि कभी कभार कैलकुलेशन किसी का सही बैठ जाता है तो 15-15, 20-20 मैचेस भी पास होते हैं। ऐसा आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि कोई कोई लीग में ऐसा पकड़ बैठ जाता है जब 20-20 मैच भी हमने पास दिए हुए हैं, समझे। तो मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी आप फॉलो करें तो एक टिपर को फॉलो करें मेरे भाई, और एंड तक के उसके साथ रहें। कोई लीग में अगर आप किसी टिपर को पकड़ रहे हैं तो उसको एंड तक के साथ में रखें, समझे। बाकी मेरे भाई मेरा तो काम है बताना, मेरा काम है बोलना, आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है पैसा आपका है, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ मेरे भाई। अच्छा, रूल नंबर 9 मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये किन के लिए है, जो छोटे छोटे, मतलब छोटे तो नहीं कहूँगा, 18 से 28 साल के जो बीच में आते हैं, वो बंदे जब क्रिकेट या सट्टा खेल रहे होते हैं तो वो दोस्त यारी में बैठे होते हैं, किसी दोस्तों के साथ बैठे होंगे, किसी भाई के साथ बैठे होंगे, किसी के साथ भी वो शेयर करते होते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये टीम लगाई हुई है, मैंने ये सेशन लगाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो किसी को अपनी फीलिंग बताते हैं ना कि मैंने ये किया हुआ है, तो सामने वाला एक एडवाइस ज़रूर फेंकता है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये गेम इंडिया जीतेगा, और बंदे ने लगाई होती है ऑस्ट्रेलिया। अब वो डबल माइंडेड हो जाएगा क्योंकि उसके दोस्त ने उसको बताया। तो अब उस टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि दोस्त कभी मेरे को गलत बोलेगा नहीं, लेकिन तब ये चीज़ क्या होगी कि दो माइंड में जब कन्फ्यूज़ होगा ना इंसान, तो वो अपना माइंड चेंज करके जो बंदे ने दूसरी सलाह दी होगी ना पहले वहाँ जाएगा। जो खुद का माइंड चला के उसने गेम किया होगा ना, वो बीच गेम में ही बदल देगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की, जो मिडिल ऑफ गेम में आके माइंड चेंज कर देते हैं। भाई मेरे कभी नहीं करना ये चीज़, समझे। अगर आपको कमाना है पैसा तो मिडल ऑफ गेम में एक बार के लिए वो पैसा हार जाइए। एक बार पैसा जो लगा दिया आपने, अगर आपको मौका मिलता है फिर से कमाने का तो उसी टीम पे लगाइए। लेकिन मिडल ऑफ गेम में आके अब वो माइंड सेट चेंज मत करिए कि मेरा दोस्त ने बोला तो वो शायद हो सकता है। ये शायद वाला वर्ड या कन्फ्यूजिंग वाला जो वर्ड होता है ना, वो इंसान को फंसा देता है। कभी भी रनिंग गेम में अपना माइंड चेंज मत करिए, क्योंकि आपके दोस्त तो बोलेंगे, जो पास में बैठे होंगे वो आपको सही कभी नहीं बताएंगे। 99% ऑफ द टाइम आपके ऑपोजिट वाली टीम ही वो देंगे, क्योंकि उस बंदे को कभी भी वो पसंद नहीं आएगा कि मेरा दोस्त कमाए या मेरा दोस्त पैसे जीते इस चीज़ से, क्योंकि एक जेलसी फैक्टर आ जाता है वहाँ पे, समझे। तो कभी भी चलते गेम में किसी की सुने मत। अगर सुननी है तो अपनी ना चलाएं। अगर आपको अपने माइंड से चलना है तो अपने ही माइंड से चलें। फिर मिडल ऑफ गेम में आके किसी और की मत सुनिए, या किसी और से सलाह भी मत लीजिए, किसी और से पूछने ही मत जाइए कि क्या होगा।
आपने कर दिया, आपको जो समझ आया आपने कुछ सोच समझ के किया होगा। अगर आपको सोच समझने की वो नहीं है शक्ति, तो आप किसी और से एडवाइस लेके पहले से ही उसकी एडवाइस पे खेलिए। ये दो माइंड लेके कभी मत चलना मेरे भाई क्रिकेट में। अगर दो माइंड लेके चलोगे तो फंसोगे ही फंसोगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माइंड चेंज नहीं करोगे तो 10 में से 7-8 बार तो आप कमा ही लोगे। अगर माइंड चेंज करके खेलोगे तो 10 में से 7-8 बार आप फंस ही जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चालू गेम में कभी अपना गेम मत चेंज करिए, जैसा किया है जो शुरू में हो गया वो हो गया, समझे। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। ये रूल नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके पंटरों के लिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे मार्केट में आज की डेट में, टेलीग्राम मार्केट में, ऐसे मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल टेलीग्राम मार्केट की बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम मार्केट जब से बना था, जब हम लोग नए नए शुरू किए थे टेलीग्राम पे, उसके पहले फेसबुक पे चलता था, तो ये वर्ड बहुत रेयरली सुनाई देता था कि घोड़ा है मैच। घोड़ा मतलब कि छोटे पैसे का मैच है, वो रेयरली सुनाई देता था। लेकिन आजकल आप देखोगे कि टेलीग्राम मार्केट में अगर 1 लाख टिपर हैं तो उसमें से 90,000 टिपर या 95,000 टिपर ऐसे हैं कि रोज़ एक घोड़ा लेके आ जाते हैं। जो मैच 10-20 पैसे पे आके टिकता है, वहाँ से वो लोग खिलाना शुरू कर देते हैं पंटर को, कहते हैं कि ये घोड़ा है। और एक छोटी सी बात बताऊँगा मैं आपको कि अगर आप एक लिमिट से गेम कर रहे हैं, अगर आपकी लिमिट 10,000 है और आप हर मैच में घोड़े के पीछे भागते हैं, ऐसे 10 मैच आप हार जाते हैं। समझे, आप 7-8 लिमिट या 10 लिमिट माइनस हो गए घोड़े के चक्कर में। और 10 मैच के बाद अगर एक मैच आपको 10,000 की लिमिट से ही घोड़े वाला लग जाता है, समझे, आपने 20 पैसे में 50,000 रुपये खा के बैठे हैं और 20 पैसे वाला मैच उड़ जाता है, तो मैं आपसे एक ही सवाल करूँगा, क्या आप उस मैच में पूरा पैसा 50,000 रुपये कमा पाएंगे? मैं गारंटी देता हूँ नहीं मेरे भाई। उस मैच में 50,000 से सिर्फ आप 25,000 ही निकाल पाएंगे। और 1 लाख तो आप पहले हार चुके होते हैं सिर्फ इस घोड़े के चक्कर में, क्योंकि उस टिपर ने आपको 10 मैच तक हर मैच ऐसा ही करवाया होता है। तो ये घोड़ा जैकपॉट जो है ना मेरे भाई, ज़िंदगी ख़राब करने के लिए पैदा हुआ है। ये पहले वर्ड जब आता था घोड़ा जैकपॉट, जो 10 मैच में 15 मैच में एक बार जब टिपर लोग को कॉन्फिडेंस होता था मैच पे, तब आता था। लेकिन आजकल के जो टिपर बने हुए हैं टेलीग्राम मार्केट पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो लोग छोटे छोटे बच्चे हैं 18-20 साल के। उनको ना मार्केट का कोई एक्सपीरियंस है, ना भाव की कोई पकड़ है। घोड़ा कैसे बनता है, कैसे उड़ता है, उनको कुछ पता ही नहीं है। उसको उनको बस ये दिखता है कि भाव 20 पैसा है, 25 पैसा है, 10 पैसा है, बस यहाँ से अब हम बोलेंगे बस हमारी ये लोग सुन लेंगे। अब जैसे भाई कुछ टिपर तो ऐसे हैं कि उनकी माँ उन खिलाड़ियों के साथ सो के आई हो और रात को इन्फॉर्मेशन निकाल के आई हो कि कल से 10 पैसे का मैच उड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें बकवास है। मैं आपको एक सीधी सीधी सलाह दूंगा कि रोज़ एक लिमिट कमाने का सोचें, अगर 10,000 लिमिट है तो रोज़ 10,000 कमाने का सोचें। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करूंगा, ये सवाल आपसे भी करिए, आप खुद से करिएगा कि अगर आप रोज़ 10,000 कमाते हो, हर मैच में 10,000 कमाने की सोचोगे कि आपकी लिमिट 10,000 है, बैकअप में पीछे आपके पास 40,000 पड़े हैं, तो आपके पास टोटल लिमिट है 5। अब 5 लिमिट से आपको उसको 20 लिमिट कमाना है महीने के अंदर। उसका सिंपल सा एक लॉजिक है, रोज़ 10,000 कमाने की सोचिए। एक ही दिन में अगर आप बोलोगे कि मेरे को 10,000 से 2 लाख बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। 10,000 से 1 लाख बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। 10,000 से सिर्फ 10,000 कमाने की सोचिए और महीने में ऐसे 20 दिन सोचिए। 20 दिन अगर आपको रोज़ 10,000 के हिसाब से मिलते हैं तो 2 लाख रुपए होते हैं मेरे भाई। नरेंद्र मोदी की सैलरी नहीं है इतनी, समझे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि रोज़ 10,000 कमाना है और ये लिमिट को लेके ही चलना है कि जब तक कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा नहीं हो जाता। स्टेप बाय स्टेप चलिए, धीरे धीरे चलिए। देखो, कछुए की चाल होगी ना तो लंबे जाओगे, और खरगोश गिनोगे तो लौड़े ही लग जाओगे। आराम आराम से खेलोगे, आराम आराम से जाओगे आगे, तो इस धंधे में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर डिसिप्लिन से चलोगे, ढंग से चलोगे, तो बहुत आगे तक जाओगे। ये घोड़े के पीछे मत भागिए। घोड़ा जहाँ लगता है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, या अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी टिपर की सुन रहे हैं, आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, उसका हिस्ट्री आपको मालूम है, तो उस पर बिलीव रखिए, ठीक है। बाकी मेरे भाई, टिपिंग मैं करवाता हूँ, टिप मैं देता हूँ, मैचेस मैं करवाता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूँगा, उसमें फॉलो करिए। आपको एंट्री बाय एंट्री मैं बताऊँगा कि एंट्री होती क्या है, घोड़ा कब बनता है, कैसे बनता है, एक्सपीरियंस से पता लगता है, ऐसे ही हवा में पता नहीं लगता। ये कल के आए लौंडे हर मैच को घोड़ा बना के बैठे हैं, वैसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। वो लोग ऊपर जो बुकी लॉबी बैठी है वो अपने को पैसे देने के लिए नहीं बैठी है, समझे। वो लोग कमाने के लिए बैठे हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतने खिलाड़ी पैदा करते हैं, सलाह उनको भी पैसे चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, घोड़े के पीछे मत भागिए। घोड़ा उड़ता भी है आप, लेकिन एक ही लिमिट कमाने की सोचिए, आपको 2-3 लिमिट ऐसे ही मिल जाएगी उस मैच में भी, समझे। चलिए, लास्ट रूल है, वो भी अच्छा रूल है, वो उसको समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ।
तो रूल नंबर 11 मेरे भाई गोल्डन रूल है। इन 11 रूल्स का सबसे बड़ा रूल ये है आज की डेट में, क्योंकि पहले तो इतने सारे ना कंपनी होते थे मार्केट में, ना प्रोडक्ट्स होते थे इतने, लेकिन आज जो डिजिटल हो गया है पूरा का पूरा मार्केट, एक सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सब जगह एक एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग क्रिकेट में होती है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ब्रॉडकास्टर, 2-3 बड़े बड़े नाम लूँगा, 10 हो गया, स्टार हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इनको पैसा कमाने का मौका तब मिलता है जब उनको अच्छा कोई बड़ा प्रोडक्ट होता है जो जो एडवर्टाइज़ करवाता है उनसे, और वो पॉसिबल तब होगा जब मैच इंटरेस्टिंग बनता है, समझे। तो ये मैच सेटिंग बाय ब्रॉडकास्टर्स मतलब कि उनको चाहिए कि हर मैच में जब कोई पब्लिक ज़्यादा, संडे के दिन मैच है, सैटरडे के दिन मैच है, ऐसा इंडिया वाला मैच है, कोई बड़ा मैच है, उसमें पब्लिक इंडिया का मैच तब देखेगी जब इंटरेस्टिंग बनेगा। अब धोनी को तुम अगर ओपनिंग करवाओगे और 200 रन के टारगेट पे चेज़ पे बिठा दोगे तो मज़ा नहीं आएगा वो वाला, क्योंकि पता है कि वो तो चेज़ हो जाएगा। लेकिन धोनी आके 7 नंबर पे पीछे से 5 ओवर के अंदर 60-70-80 रन मारने हैं, तो अगर धोनी आके मारेगा तो ऑब्वियसली हर एक बंदा उस टीवी के आगे बैठ के टीवी देखेगा, और तभी उस ब्रॉडकास्टर को पैसा मिलेगा, समझे। एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है? पैसा। पैसा उनको कहाँ से मिलता है? एडवर्टाइजमेंट से। दूसरा कि जब तक इंटरेस्टिंग मैच नहीं बनेगा तब तक ना तो पंटर उसमें बैटिंग करने वाला है, ना तो व्यूअर उसको देखने वाला है। तो ये सबसे बड़ा रूल होता है। मैं उसका एक्चुअल वर्ड बोलना नहीं चाहता कि क्या होता है, क्योंकि ये सेटिंग वर्ड ही है। सेटिंग का आप समझ सकते हैं, अगर पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के तो समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात करता हूँ। ये बात उन लोगों को समझ आएगी जो लोग कई सालों से इस मार्केट में हैं, कई सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, सट्टा देख रहे हैं, उनको चीज़ समझ आ जाएगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्टर्स जब जान के कलर देते हैं, जब जान के वो चाहते हैं कि मैच अच्छा बने, तभी घोड़ा बनता है। घोड़ा कोई ये जान के नहीं बनाते, खिलाड़ी नहीं बनाते। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को, अब जैसे धोनी जैसे इंसान को हीरो बनना है, तो अगर वो सीधा सीधा मैच जितवाएगा तो वो हीरो नहीं बन पाएगा। वो हीरो कब बनेगा? जब 14-15 का रन रेट चेज़ करके वो मैच जितवाएगा। रसल हीरो कब बनेगा? जब वो 14-15 का रन रेट चेज़ करके जितवाएगा मैच, तो ही वो हीरो बन पाएगा, समझे। आज जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली का मैच पता है कि सारे लोग देखते हैं। विराट कोहली, आरसीबी की टीम जब क्रिकेट खेल रही होती है, ग्राउंड में होती है, मैच खेल रही है, तब पूरा इंडिया उस क्रिकेट मैच देख रहा होता है। जिनको समझ नहीं है क्रिकेट की, वो भी क्रिकेट देख रहे होते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग जानबूझ के उस मैच में कलर आएगा, जानबूझ के उस मैच में विकेट जाएंगे, जानबूझ के वो लोग छक्के भी खाएंगे, जानबूझ के नो बॉल भी आएंगे। ये बड़े मैच बड़े ये लोग नहीं बनाते, खिलाड़ी बड़े नहीं बनाते, ब्रॉडकास्टर बनाते हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान में रखिएगा। जब भी बड़ा मैच होगा, जब भी कोई बड़ा दिन होगा, संडे है, छुट्टी है, हॉलीडे, ये सब माइंड में रख के चलिएगा मेरे भाई। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खासकर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं बंदे, उनके लिए, और जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए भी है कि ये ब्रॉडकास्टर का नाम जब आता है ना, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनको मतलब नहीं है कि आपने मैच में क्या किया हुआ है, इनको सिर्फ इनके पैसों से मतलब है। उनके पैसे तब बनेंगे जब वो व्यूअर्स ज़्यादा उस मैच को देखेंगे, और जब अट्रैक्ट करना होता है किसी बंदे को तो उस मैच को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। जब तक वो मैच लास्ट बॉल तक जाएगा नहीं, जब तक कोई बड़ा खिलाड़ी हारेगा नहीं, या बड़ा खिलाड़ी आके हीरो नहीं बनेगा, तब तक कि उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सेटिंग मतलब कि उसका ऑपोजिट वर्ड है जो हमारे धंधे में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पहला वीडियो भी शायद इसी वजह से डाउन हो गया था, क्योंकि मैंने वो वर्ड यूज़ कर लिया था, समझे। तो बाकी आपको अगर जानना है कि मैं किस बारे में बात करता हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन करिए। आपको प्रॉपरली टेलीग्राम पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या सीन है, कैसे खेलना है, कितना खेलना है, कैसे कमाना है, आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा, समझे। बाकी मेरे भाई इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि 11 रूल थे, 11 के 11 मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक सब कुछ शेयर कर दूँगा। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप पे कनेक्ट करिए। आपको हर मैच में टिप मिलेगी, हर मैच में गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप ऑनलाइन आईडी लेना चाहते हैं तो उसका एक डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था, 2-3 वीडियो मेरे जो बने हुए हैं पहले उनमें भी है। एक साइन ऑनलाइन बुक करके हमारी ऑनलाइन बुक चलती है, वहाँ से भी जाके ले सकते हैं आईडी। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कसिनो, 3 पत्ती सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, समझे। तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो उनके पास खेल सकते हैं। बाकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए मैच में, क्रिकेट मैच में,
कोई भी तरह की टिप चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं मेरे भाई। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और इसके अगले वाला वीडियो सेशन वाला आने वाला है, तो एक्टिव रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए मेरे भाई, कमाते रहिए। आपका भाई अर्जुन। ये तो